इन साहिब के पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। आने वाले वक्त में आपका यही 100 रुपए लाखों में कन्वर्ट होगा और 100 रुपए से तैयार होने वाली प्रोडक्ट मार्केट में इस टाइम कम से कम 7 लाख रुपए पर केजी में सेल हो रही है। अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो इस चीज से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपकी तैयार की गई प्रोडक्ट कहीं सेल ही ना हो। ये साहब आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप माल तैयार करें, हम आपसे माल खरीदेंगे। आपको बहुत से ऐसे कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि माल तैयार करके हमें ही सेल कर दें, ये अभी तक माल दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं। अगर आप तैयार करते हैं तो आप इन्हीं को सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि बाज़ औक़ात होता है यही कि कस्टमर्स माल तैयार कर लेते हैं, उनके पास सेल करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मौजूद होती। तो ना तो आपको यानी कि किसी पिंड शहर वगैरह की ज़रूरत है, आप अपने घर से भी स्टार्ट ले सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, मैं इस तरह की वर्डिंग भी इसमें यूज़ किया वीडियोस में कि आप यानी कि किसान तबका, अगर कोई अनएजुकेटेड पीपल है यानी कि पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसके लिए भी वीडियो है, और एजुकेटेड पीपल के लिए भी ये वीडियो मेरे लिए यानी मेरी बहुत खास वीडियो है कि आप इसको यानी कि अपने घर से स्टार्ट ले सकते हैं, घर की छत से स्टार्ट ले सकते हैं। इसके लिए किसी लैंड की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गमलों में भी लगा सकते हैं। कुछ खवातीन हैं हमारे मुआशरे में जो अपना कारोबार करना चाहती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास तजुर्बा तालीम नहीं है, फैक्ट्री लगाने के पैसे नहीं है, क्या वो भी कारोबार कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकती हैं। मेरी ऐसी बहनें जो ख़ातीन हैं जो घर में बाहर नहीं निकल सकती, वो अपने घर में छत में, गमलों में, क्यारियों में, जो उनके घर में छोटे छोटे टेरेस होते हैं उनमें भी वो काश्त कर सकती हैं। ये बड़ा ईजी मेथड है और 3 महीने में वो बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं इससे। ठीक है जी, ये सिर्फ 3 महीनों का सीजन है। आप 3 महीनों में कहां के कहां पहुंच सकते हैं। ये बिजनेस कौन सा है, कैसे शुरू करेंगे, आखिर ये बिजनेस है क्या भला। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज़ाफ़रान का नाम तो आपने सुना होगा। पाकिस्तान में ज़ाफ़रान की बहुत ज्यादा डिमांड है अगर खालिस मिले तो, लेकिन खालिस मिलती नहीं है। अगर आप लगाएंगे आपके पास खालिस ज़ाफ़रान होगी। ज़ाफ़रान की इस वक्त 7 लाख रुपए पर केजी डिमांड है। अगर आप तैयार करते हैं तो इसका हर्बल, मेडिकल और दीगर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी हाथों हाथ सेलिंग हो जाएगी। आप इस काम को कैसे शुरू करेंगे, इसकी फार्मिंग कैसे करेंगे, जमीन कैसी चाहिए, क्या घर में भी कर सकते हैं? तो आए चलें इनकी जमीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ज़ाफ़रान को कैसे काश्त किया गया है। मैं तकरीबन 2016 से इसकी काश्त कर रहा हूँ ज़ाफ़रान की। तो उसमें लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, हम इसकी अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। गुज़श्ता काफ़ी सालों से यानी कि कस्टमर्स हमसे इसकी काश्त के हवाले से पूछते हैं, इसकी ज़मीन के हवाले से पूछते हैं कि किस तरह तैयार की जाती है, और इसमें बेसिक जो पर्पज़ होता है वो ये पूछा जाता है कि हमसे यानी कि जो अर्निंग होगी वो क्या होगी। तो आज आपकी यानी कि व्यूवर्स को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इसमें जो है ज़ाफ़रान की आप जब काश्त करते हैं तो एक बल्ब होता है जिसको सीड भी कहते हैं और इसको बीज भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी जब आपने ज़मीन में इसको लगा दिया है तो इसने अपने 10 से 12 मज़ीद बल्ब मल्टीप्लाई कर लेने हैं, और इसी तरह इसने आपको ऊपर ज़ाफ़रान के 10 से 12 फूल देने हैं, जो कि सिर्फ 3 महीने की ये फसल होती है। और उसमें मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आपने एक कनाल के अंदर लगाया है, जिस तरह हमने ऑलमोस्ट एक कनाल लगाया हुआ है, तो अगर आपने एक कनाल लगाया हुआ है तो एक कनाल से अगर आप देखेंगे पहली जो आपकी अर्निंग होगी वो आपके बीज की होगी, यानी कि जो बल्ब से बल्ब मल्टीप्लाई होंगे, और सेकंड आपकी जो अर्निंग होगी वो आपकी ज़ाफ़रान की होगी। और डेफिनेटली जब आपके पास बल्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और आपने ज़ाफ़रान की पैदावार में ऑटोमेटिकली इजाफा करना है, और इससे पाकिस्तान का किसान बहुत ऊपर आ सकता है। जैसा कि आप अदर कंट्रीज़ में देखें तो फार्मिंग के ज़रिए किसान बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा किसान दिन ब दिन देखें नीचे आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक इनकलाब की सूरत में पाकिस्तान में काश्त को जो है ना, ज़ाफ़रान की काश्त को वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि फार्मर्स ऊपर आए। ठीक है, जिस तरह गुज़श्ता सालों में मिस फ़ातिमा का मेरे से रब्ता हुआ था, ये बेसिकली हम इनकी ज़मीनों पे बेसिकली अभी हैं। ये कसूर की सिटी है, हम मैडम की ज़मीनों पे हैं। बेसिकली इनकी जो रेजिडेंट है वो बिज़नेस की वजह से ही, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि मैंने 125 बिज़नेस को रीड किया था, और जिसमें से इनको सिर्फ क्लिक किया है तो वो ज़ाफ़रान की काश्त को क्लिक किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कामयाब हूँ। मैं इस पे वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा बिज़नेस मुझे समझ नहीं आया जो कि मुझे ज़ाफ़रान की समझ आई, और इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर भी बनाया है, गाड़ी भी बनाई है, और बहुत कुछ मैं अभी तक कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो ऐसी ख़वातीन है जो घर में बैठ के बेचारी बाहर नहीं निकल सकती, नहीं काम कर सकती, वो इस चीज़ पर जो अपने घर में उगा सकती हैं, इसको काश्त करें गमलों में, क्यारियों में, टोकरियों के अंदर, और उसको सीड्स को तैयार करके ज़ाफ़रान जो मुझे भी सेल कर सकती हैं और मार्केट में भी सेल कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मेरे फार्मर भाई हैं जो इतनी पुरानी बेचारे बड़ी अरसों से जो काश्त कर रहे हैं, उससे हटकर ये ज़ाफ़रान को काश्त करेंगे 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और इससे सीड्स भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, हम बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, मैं चाहती हूँ वो पाकिस्तान से हम लें, जो हमारे फार्मर भाई हैं उनसे, और जो मतलब इस छोटे से बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम इन्वेस्टमेंट से आज मैं लाखों कमा रही हूँ।
ठीक है। अच्छा जी, अब एक कनाल की काश्त की बात करें तो आदिल भाई से पूछते हैं कि एक कनाल पे खर्चा कितना आता है और उससे प्रॉफिट कितना निकलता है, और जिससे प्रोडक्ट तैयार होती है उसकी कंजप्शन क्या है? सबसे पहली बात, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन हम पहली मर्तबा कस्टमर्स को एक कनाल के बल्ब प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने ज़ाफ़रान के बल्ब से किसान से पैसे नहीं कमाना, हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सबसे पहला यही होगा कि हम कस्टमर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैक्सिमम जो बल्ब प्रोवाइड करेंगे वो 500 बल्ब होंगे, ठीक है, मैक्सिमम। इससे कम आप 100-200 बल्ब लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट 150 to 300 रुपीज़ है, ठीक है। अभी ये कैमरे में आप बल्ब को देख रहे हैं, ये देखें स्प्राउटेड बल्ब्स हैं, तो इस तरह ये गुच्छे की सूरत में बनते हैं, इस तरह, यानी कि ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। वो कुछ आपको यानी कि मज़ीद जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए होंगी आप हमें व्हाट्सएप भी करेंगे, डेफिनेटली आप हमारा स्क्रीन पे नंबर भी देंगे, तो वो हमसे यानी कि मज़ीद जो भी डिटेल्स चाहेंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे। वही बात मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे जो बल्ब से बेसिकली कमाना मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि बल्ब आप अगर हमसे ख़रीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ का हम प्रोवाइड कर रहे हैं फिल वक्त, वैसे इसका रेट जो गुज़श्ता सालों में गया वो 300 तक गया, और इसको नीचे लाने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि हमारे मद्दे मुकाबिल इस टाइम कोई सेकंड पर्सन नहीं है कि जो इसको ज़ाफ़रान को यानी कि रन कर रहा हो इस टाइम। और इसमें फ्यूचर में ये होता है कि अगर आपने हमसे बल्ब परचेज़ किए होते हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने 500 बल्ब्स ले लिए हैं, तो उसने ज़मीन के अंदर ही 5000 बल्ब्स के राउंड अबाउट बना दिए, 4000 के राउंड अबाउट। अगर इसको 10 से 12 के साथ मल्टीप्लाई करें एक बल्ब को, तो उस हवाले से अगर देखा जाए, अगर आप फ्यूचर में अपने बल्ब सेल करना चाहते हैं तो वो भी आपने हमसे रब्ता करना है। अगर आप ज़ाफ़रान सेल करना चाहते हैं तो वो भी आपने हमसे रब्ता करना है। हालांकि ज़ाफ़रान प्योर की जो कीमत है वो 7 लाख के राउंड अबाउट चली गई है, जो आज का रेट है, ठीक है। इसके डेली बेसिस पे रेट होते हैं, जिस तरह सोने के साथ अगर इसको आप कंपैरिजन करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 7 लाख पर केजी? जी, 7 लाख पर केजी जो प्योर ज़ाफ़रान होता है, खाने में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में तो लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई इस हवाले से कि खानों में इस्तेमाल करें, ज़्यादातर तो तावीज़ात में इस्तेमाल होता रहा है। तो मेरी गुजारिश यही है तमाम फार्मर से, तमाम व्यूवर से, अगर वो फार्मिंग नहीं कर रहे तो कम अज़ कम अपने घर में ज़ाफ़रान को ज़रूर इस्तेमाल में लेके आएँ, ख़ास करके जो प्रेगनेंसी में है, यानी कि जो उनकी मिसेस वगैरह, तो उनको चाहिए कि उनके अपने यानी कि मिसेस को ज़ाफ़रान लाजमन किसी चाय वगैरह में या अपने खानों में, मशरूबात में इस्तेमाल करें। उनके आप बेबीज़ देख सकते हैं कितने खूबसूरत होंगे। तो इसको ये तो चलें, अगर मैं ज़ाफ़रान के फ़वाइद पे बात करना चलूँ तो वो एक वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अभी मेरा मकसद इसकी काश्त को फ़रोग देना है कि जैसा कि एक बल्ब आपने लगा लिया है, एक बल्ब ने आपको 10 से 12 मल्टीप्लाई बल्ब कर दिए, और ये नहीं होगा कि बल्ब आपने एक मरतबा ये ख़रीद के ये लगाया, इसने आपको 3 महीने में ज़ाफ़रान भी दे दिया और ज़ाफ़रान के मज़ीद बल्ब भी बना दिए, और जो बल्ब आपने हमसे लिया है वो आपका एक्सपायर्ड हो जाएगा। ये आपको इसी तरह यानी कि साला साल चलता रहा करेगा, ये एक्सपायर्ड नहीं होगा। और उनकी भी आगे से फिर ये फैलते जाते हैं बहुत जल्दी। यानी कि इसमें ये नहीं होता कि आपने एक मरतबा बल्ब लगा लिया और वो एक्सपायर्ड हो गया, उसने ज़ाफ़रान भी नहीं देना और ज़ाफ़रान के बीज भी नहीं बनाने, इस तरह कुछ नहीं है। अगर आपके पास फ्यूचर में ज़ाफ़रान के बल्ब मौजूद होते हैं, आप सेल करना चाहते हैं, इसकी हॉट सेलिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है इसकी बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप हमें सेल करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर है, 3200 कस्टमर है जो इस टाइम मेरे मोबाइल में 2007 से हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है। हम उनसे बल्ब परचेज़ भी कर रहे हैं और उनको सेल भी कर रहे हैं। चलें जी, ये कन्फ्यूजन भी क्लियर होगी। जो ज़ाफ़रान है इसका मेडिकली और हर्बल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इसको लगाने के लिए ज़मीन किस टाइप की चाहिए होगी? जी, बेहतरीन आपने सवाल किया है। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स वीडियो देखने के बाद भी हमें ये यानी कि गुज़श्ता यानी कि चैनल से हमारी अपलोड हुई थी कुछ इंटरव्यूज़ के ज़रिए, तो बात ये करने का मकसद है कि ज़मीन तैयार करने के लिए आपने भल मिट्टी लेनी होती है, जिसको भालू मिट्टी भी कहा जाता है। भल मिट्टी आधा हिस्सा आपने ये वाला ले लेना है और आधा हिस्सा आपने ले लेना है रेत और जो सूखा गोबर होता है भैंसों का, वो आपने ले लेना है। यानी कि 25% आपकी रेत हो, 25% आपकी जो है वो उसमें गोबर हो भैंसों का, और 50% आपकी जो मिट्टी होनी चाहिए प्योर। ये आप मिक्स करके आप खेलियां बना लें। जिस तरह हमारी ज़मीन ऊंची है यानी कि ज़मीन से, जिस वजह से हमने इधर खेलियां नहीं बनाई हुई, और ड्रेनिंग सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। इसका सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपने इसको पानी ज़्यादा लगा दिया है, तो पानी 3 या 4 घंटे के बाद वहां पे खुश्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको पानी ही खराब करता है। बेसिक आपने अपनी लैंड को इस तरह तैयार करना होता है कि आपकी ऑलमोस्ट जो 3 या 4 घंटे के बाद पानी अगर लगाया तो वो वहां से खुश्क हो जाए। 20 डेज के बाद इसको दूसरा पानी रिक्वायर्ड होता है, और इसी तरह 20 डेज के गैप पे इसको बाकायदगी से आपने गोडी चौकी करके तो थर्ड पानी आपने देना होता है। अभी जो स्प्राउटेड बल्ब्स हैं इसमें आपका ये 3 महीने वाला टाइम बच जाता है, तो इसमें होता यह है कि तकरीबन 40 to 50 डेज के बाद आपके फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर ज़ाफ़रान होता है प्योर,
और 3 स्टिग्मास होते हैं हर ज़ाफ़रान के फूल के अंदर, पर्पल कलर के इसके फूल होते हैं। वो इंशाल्लाह ताला ये वीडियोस में भी मैं आपको उसकी जो हमारी तैयार फसलों की यानी कि जो फूलों की पिक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और इसके अलावा मजीद जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए होंगी आप हमें कांटेक्ट करें आपको एज सुन एज पॉसिबल। मैं तो पाकिस्तान में ज़्यादातर नहीं होता, मिस फातिमा होती हैं, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही आप उनसे रब्ता करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई भी आ जाएगा और ये आपको मुकम्मल इसमें गाइडेंस भी करेंगी। चलें जी, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है जी। जिस भी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर करना होगा वो अपना नाम, फ़ोन नंबर और कंप्लीट एड्रेस और क्वांटिटी सेंड करना होगी। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी जो कम बिज़नेस मतलब इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं वो कम से कम 200 बल्ब से स्टार्ट ले, ठीक है, और उसमें उनको बहुत अच्छे बल्ब मिलेंगे अगले साल के लिए। इनके ज़ाफ़रान के सीड्स लेना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अभी से ले सकते हैं। नंबर आपको मज़ीद मिल रहा है। इसी के साथ उमैर अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।